गुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदनीय छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। कबीर साहब जी एक महाविचारमान, पवित्र हृदय के अखंड बाल ब्रह्मचारी, सत्य बोलने वाले संत थे। साहब ने अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो कि दाग लगे, ऐसा कोई कर्म नहीं किया और ऐसी कोई चीज नहीं खाई जो अवश्य हो, खाने योग्य ना हो, और ऐसे कोई अपने मुख से वचन नहीं बोले कि जिसमें जीव का अहित हो। अहितकारी वचन एक भी नहीं बोले सदगुरु श्री कबीर साहब ने कभी भी, क्योंकि बीजक प्रमाण है। बीजक में रमेनी से लगा करके साखी 353 तक साहब ने सत्य ही कहा। साखी आंखी ज्ञान की, समझ देख मन माह, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना। सदगुरुदेव जी कहते हैं साखी 353 में कि साखी आंखी ज्ञान की, साखी साक्षी गवाही रूप में ये चेतन जीव ही सत्य है। साखी आंखी ज्ञान की। सदगुरुदेव जी पुकार के साखी है, साख भरेगा तो चेतन जीव ही तो भरेगा, और कौन साख भरेगा? गवाही देगा तो चेतन जीव ही तो देगा, या किसी का पक्ष ले तो, पक्ष ना ले तो कौन लेगा? ये चेतन जीव ही तो लेगा। इसलिए ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है। साखी आखी ज्ञान की, ये साखी चेतन जीव ही ज्ञान है। साखी आखी ज्ञान की, समझ देख मन। सदगुरुदेव कहते हे चेतन जीव, तू स्वयं समझ और देख, तू ही सत्य है, तेरे ऊपर और कोई दूसरा है नहीं। तू अपने आप को भूल गया है, और जब जब मनुष्य खाने में आता है तब तू अपने आप को भूल जाता है। अपने पैर में, अपने हाथों से ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेता है, अपने हाथों से कुल्हाड़ी और अपने ही पैर में मार लेता है, और फिर रोता है। फिर क्या होगा? अपने हाथों से ब्याह शादी करता है, अपने हाथों से स्त्री को लाता है, और अपने हाथों से सारे कर्म करता है, और दुख आता है तो रोता है। अपने हाथों से देवी देव बना लेता है, और आप स्वयं कहता है कि इसमें प्राण आ गए, प्राण प्रतिष्ठा करता है, और आप स्वयं पूजने लगता है, और जब मनोकामना पूर्ण नहीं होती तब बिलक के आप ही रोता है। तो साखी आंखी ज्ञान की, समझ देखो मन माहे। अब समझ के देखो, विचार कर हे चेतन जीव तू, कि जिस पत्थर को तू देव मान करके पूज रहा है उसमें जीव है कि नहीं, उसमें जान है कि नहीं? जिस नदी को तू माता समझ के पूज रहा है वो जड़ है कि चेतन है? जिस सूर्य को तू देव समझ करके पूज रहा है वो सूर्य देव जड़ है कि चेतन है? रोज उठ के लोटा डाल रहा है वो चंद्र जड़ है कि चेतन है? पृथ्वी मैया कह कह के और खूब पैर छूता है सुबह उठते ही पृथ्वी के, वो जड़ है कि चेतन है? जल को देवता कह के खूब मंत्र बना लिए हैं। अब विचार करो, स्नान करते हो इससे पाप कटेंगे, वो जड़ है कि चेतन है? ये विचार करो। अग्नि है, ज्वाला है,
जलाते। अरे वो जड़ है कि चेतन है? विचार तो करो। घी जला देते हो, नारियल जला देते हो, सब कुछ अग्नि में ही जल के भस्म होता है। तो आप विचार तो करो। विचार करोगे तो सारा दुख मिट जाएगा। और वायु जड़ है कि चेतन है, ये विचार तो करो। आप कभी विचार करते नहीं, धोखे में समय चला जाता है। तो साखी आंखी ज्ञान की, समझ देख मन माए, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटतना। बिना साखी संसार का, सारे संसार के लोग किसी झगड़े में भूले हुए। तो साखी आंखी ज्ञान की, समझ और देख और मन में सम को देखो, क्योंकि आपके साथ में ये मन है और मन एक यंत्र है। आप यंत्री चेतन जीव हो, मन जड़ है, आप चेतन हो। तो समझ देख मन में, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटना है। बिन साखी, जब तक अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा, माने बिना अपने आप के ज्ञान हुए बिना झगड़ा छूटना है। कोई झगड़ा छूटेगा नहीं। अपने आप का ज्ञान हो गया तो झगड़ा मिट जाएगा। और यदि अपने आप का ज्ञान नहीं हो पाया तो झगड़ा छूटेगा ही नहीं। बिन साखी, बिना अपने निज स्वरूप के ज्ञान के बिना, बिना विषय बात न त्यागे बिना, भरम भूल कल्पना को त्यागे बिना झगड़ा नहीं छूटेगा। कोई कितने भी यत्न कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन झगड़ा नहीं छूटेगा बिन साखी संसार का। झगड़ा छूटना है जब साखी सदगुरु मिलेंगे और साखी ये चेतन जीव उनकी शरण में लग करके और विचार पूर्वक उनकी सेवा करके जड़ चेतन के भेद को समझ के इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना को त्याग करके जब शुद्ध साफ पवित्र हृदय से सदगुरु की शरण में लग करके सेवा करेगा तभी झगड़ा छूटेगा, नहीं तो झगड़ा छूटने वाला नहीं है। तो साखी आंखी ज्ञान की, समझ देख मन माए, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटना। साहब कहते जब तक साक्षी कोई नहीं होगा, जब तक कोई गवाही नहीं देगा, तब तक झगड़ा कैसे छूटेगा। तो साक्षी गवाही देने वाला ये कौन है? ये चेतन जीव ही सत्य है। तू अजर अमर अखंड है, तेरे ऊपर और न कोई। तू सर्वोपर जीव है, तेरे ऊपर और न कोई। तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। तू अविनाशी चैतन्य है, तेरे ऊपर और न कोई। पृथ्वी जल वायु अग्नि को तू ही जानता सोए, अरे तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन का ब्रह्म हो। ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्म सब गुरबन का ब्रह्म है। चिपक में चिपक, चिपक में चिपक है, चिपक में चिपक, चिपक मर जाए और चिपक छूट जाए जाके दिल से, सोई जीव मुक्त हो जाए। चिपक छूट जाएगी जिसके दिल से, वो ही जीव मुक्त हो जाएगा। और यदि चिपक नहीं छूटी तो ना आज मुक्त हो रहा है और ना कल मुक्त हो रहा है, क्योंकि जड़ चेतन का लोगों को ज्ञान है। लोग कहते हैं कि परमात्मा है, उसको खोजो, और खोजते खोजते नहीं मिला तो कहते तू ही परमात्मा है। सदुदय जी कहते हैं कि जो खोजने में नहीं मिला वो मैं नहीं, वो मेरी कल्पना थी। जिसको मैं खोज रहा था वो मैं नहीं हूँ, मैं तो खोजने वाला हूँ, और जिसे खोज रहा था वो मेरी कल्पना थी। पारखी गुरु के द्वारा वो कल्पना मिट गई। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ही ब्रह्म हूँ, कि मैं ही आत्मा हूँ, कि मैं ही परमात्मा हूँ, कि मैं ही भगवान हूँ। नहीं, वो तो मेरी कल्पना थी। क्या मैं कल्पना हूँ? विचार करो, जो मेरे अंदर से कल्पना उठी थी, क्या वो मैं कल्पना हूँ? क्या मैंने कोई घर मकान बना लिया, कच्चा या पक्का, सीमेंट का या गिलाए का, क्या वो मैं घर हूँ? विचार करो, है ना। कोई यंत्र मैंने बनाया तो क्या मैं यंत्र हूँ? अरे मैं तो यंत्री हूँ। मेरे परख में कोई चीज आई तो मैं तो पारखी हुआ। वो वस्तु नहीं, जो वस्तु परख में आई थी वो मैं नहीं हूँ। मैं तो परखने वाला पारखी अविनाशी चेतन जीव हूँ। जो कल्पना मेरे अंदर से उठी थी वो कल्पना मिथ्या है, भूल है। वो कल्पना कोई वस्तु नहीं है। मैं तो कल्पना करने वाला अविनाशी चेतन जीव हूँ। कल्पना तो मेरे अंदर से उठी थी, और ये पृथ्वी जलवायु अग्नि से युक्त ये शरीर है, और भाष अध्यास अनुमान कल्पना
इसी के द्वारा हुआ। और मैं पृथ्वी जलवायु अग्नि से बिल्कुल अलग हूँ। तो क्या मैं पृथ्वी जलवायु अग्नि हूँ? नहीं, मैं पृथ्वी वायु अग्नि नहीं हूँ। पृथ्वी जल अग्नि वायु जो अलग हैं और मैं इनको जानने वाला जनैया शुद्ध अजर अमर अखंड अविनाशी चैतन्य हूँ। मेरे ऊपर कोई दूसरा है नहीं। जो दूसरे की जो कल्पना है ये तो मेरी भूल है। जो मैंने ईश्वर को माना, जो मैंने भूत चुड़ैलों को माना, ये मेरी भूल है। और मैं पृथ्वी जल अग्नि वायु से निर्मित इन अष्ट धातुओं की मूर्तियों की पूजा करने लगा। ये तो मेरी भूल है, मैं भूला हुआ हूँ। और जब मेरी भूल मिटेगी, पारखी मिलेंगे, और फिर भी मेरा चित्त यदि सही रहेगा, बुद्धि सही रहेगी, है ना, अहंकार यदि अहंकार त्यागूंगा, बुद्धि को सही रखूंगा, तो मुझको पता चलेगा, और नहीं तो वो भी नहीं चलेगा। अहंकारियों को कभी भी ये पता नहीं चल पाएगा कि मैं कौन हूं। अरे वो तो अपने से भिन्न साधना करके अहंकार में भूला रहेगा। और जब बात समझ में आएगी कि ये जीव ही सत्य है, जड़ और चेतन दो ही पदार्थ सत्य है, और सब मिथ्या कल्पना है, तब एकदम पैर तले धरती खिसकती है। तब पता चलता है कि ओहो, अभी तक जो मैं कर्म करता रहा, इन कर्मों का तो मुझे फल भोगना पड़ेगा, है ना। न गंगा पाप काटेगी, न यमुना पाप काटेगी, न नर्मदा पाप काटेगी, न महानदी पाप काटेगी, न ब्रह्मपुत्र नदी पाप काटेगी। कोई भी नदी पाप नहीं काट सकती। ये तो मुझे कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। और कितने भी मैं मंत्र तंत्र जादू टोना फंसा रहा हूँ, है ना, लेकिन मेरे को तो कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। जब ऐसा पूरा ज्ञान हो जाएगा तो सारा भूत उतर जाएगा। फिर जो आत्मा परमात्मा की कल्पना सब मिट जाएगी। ब्रह्म का भ्रम हमारे अंदर से निकल जाएगा। भूल जड़ मूल से निकल जाएगी। भूल नाम की कोई चीज भी नहीं रहेगी। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे साक्षी गवाही रूप में सत्य चैतन्य जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप तू ही साक्षी है, तू ही ज्ञान की साक्षी है। साक्षी आंखी ज्ञान की कौन? चेतन जीव ही है। ज्ञान की साक्षी ये चेतन जीव ही है। साक्षी आंखी ज्ञान की, यही ज्ञान की आंख है चेतन जी। तो साक्षी आंखी ज्ञान की समझ देख मन माए। सारे संसार में कहीं भी देख लो, जहाँ ज्ञान गुण है तो जीव के पास ही है। और जीव अनेक हैं, एक नहीं। अनंतों जीव है, अनगिनत जीव हैं। एक ही जीव सब में नहीं है, और एक ही जीव ने सारे रूप धारण नहीं किए। सब जीव अलग अलग हैं, उनके अलग अलग सब रूप हैं। जैसी करनी तैसी भरनी। और आज भी अभी वर्तमान में भी जैसी करनी होगी तैसी भरनी होगी। इसलिए साक्षी आंखी ज्ञान की समझ देख मन माए। और बिन साक्षी संसार का छूट त्राय। अपने आप का पूरा ज्ञान होगा, निस्वरूप का ज्ञान होगा। ये आत्मा परमात्मा ब्रह्म की कल्पना मिटेगी, तब ही झगड़ा छूटेगा, तभी खानी बानी दोनों जाल छूट सकते हैं, न तो वरना छूट नहीं सकते। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।